नमस्कार, मैं श्रीकांत आज आपसे मुलाकात कराने लाया हूँ अमेरिका के निवासी NRI प्रतिष्ठित व्यवसायी चंद्रकांत पटेल साहब से। और इनसे आज जानेंगे कि अमेरिका में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, ट्रंप साहब आए हैं, उनकी नीतियाँ कैसी हैं, उनकी कार्यप्रणाली क्या है, विश्व में उसका क्या असर पड़ने जा रहा है। इन्हीं सब बड़े बड़े छोटे छोटे मुद्दे पे आज हम उनसे परिचर्चा करेंगे। पटेल साहब, डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद, राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका में वह दिखने लग गया है जो अमेरिका समय समय पे अपनी शक्ति के रूप में दिखाता था? नहीं, निश्चित रूप से डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद न केवल अमेरिका में, पूरे विश्व में हलचल मची हुई है और पूरे विश्व की निगाहें इस समय डोनाल्ड ट्रंप पर है। मीडिया को भी देखेंगे, पूरी मीडिया, लोकल मीडिया, यहाँ के भारत के मीडिया भी डोनाल्ड ट्रंप के समाचारों से भरे रहते हैं। तो निश्चित रूप से एक नई चीज़ दुनिया के सामने आई है। ये बताते हैं कि अमेरिका तो दिखावा करता है कि विविधता, समानता, समावेश का मतलब पूरे विश्व में दिखावा करता है, लेकिन पर्दे के पीछे जो शक्ति और नियंत्रण, उसका वास्तविक व्यवहार रहता है। नहीं, निश्चित रूप से अमेरिका की नीति पूर्व से ऐसी रही है। दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक और सामरिक ताकत है वो, और दुनिया के अनेक जो देशों में क्योंकि दुनिया में अनेक जगह कई तरह की हलचल है। एक तरफ तो इस्लामी आतंकवाद है, दूसरी तरफ अफ्रीकन देशों में अस्थिरता है। तो ऐसे अवसर पर अमेरिका जो है उसका रोल भी बड़ा महत्वपूर्ण है। अभी इजराइल हमास का जो युद्ध हुआ उसको रोकने में, और अभी जैसे रूस और यूक्रेन का वार है उसको भी किसी तरह से ठंडा करने में अमेरिका का रोल रहा है। एक बहुत बड़ी वैश्विक ताकत होने के कारण निश्चित रूप से अमेरिका की भूमिका वैश्विक रूप से बड़ी महत्वपूर्ण है इस आज के समय में। अमेरिका के जो वर्तमान राजनीतिक परिवेश है, कहा जाता है कि सतह पे ट्रंप और मस्क की जो लीडरशिप है वही छाई है। नहीं, निश्चित रूप से एलन मस्क ने ट्रंप के इलेक्शन कैंपेन में उसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। एक बहुत बड़ा एक बिजनेसमैन, एक सफल बिजनेस के रूप में, एक ऑर्गेनाइज किस तरह से होता है, एक बिजनेस को किस तरह से सफल बनता है। और ट्रंप को भी ऐसा लगा कि उसकी सरकार में यदि मस्क आता है तो सरकार के अनेक निर्णयों में ट्रंप इसकी एलन मस्क की भूमिका रहेगी, और इसलिए उन्होंने उसको लिया है शायद ट्रंप को, उसको मस्क। ये भी सुनने को मिलता है कि ये जो जोड़ी बनी है ट्रंप और मस्क साहब की, इससे जो सरकारी कर्मचारी अमेरिका के काफ़ी डरे हुए हैं, खतरे में हैं, क्योंकि राजनीति में ये प्रचारित किया जा रहा है कि जो नौकरशाही में भ्रष्टाचार है और अनावश्यक खर्च, उसको ख़त्म करने के लिए इन पे लगाम लगाई जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली में अमेरिका में भी सरकारी कर्मचारियों को टाइट करना, समय पर उपस्थित हों, जो उनको परफॉर्म जो उनको करना चाहिए तो वो प्रामाणिकता के साथ परफॉर्म करें, 100% दें। और भारत में भी ये स्थिति कि सरकारी दफ्तरों में आप देखते होंगे कि जितना उनको देना चाहिए कर्मचारी नहीं दे रहे हैं, तो उनको जो टाइट किया गया है उनको। और निश्चित रूप से प्रशासनिक की जो भी चीज़ें होती हैं प्रशासन की तरफ से, तेज़ी से लोगों को, नागरिकों को लाभ मिले, सारी चीज़ें व्यवस्थित हों, और उस दृष्टिकोण से ये निर्णय है। ये हम लोग तो बैठे बैठे यहाँ सुनते हैं, जैसे समाचारों से जानते हैं कि इस बार ट्रंप साहब काफ़ी बदले हैं और उनमें इच्छा शक्ति काफ़ी बढ़ गई है, अहंकार ज़्यादा हो गया। वास्तविकता क्या है? नहीं, निश्चित रूप से वो त्वरित निर्णयों के मामले में ट्रंप को जाना जाता है। अहंकार अब क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन निश्चित रूप से जो उनके निर्णय जो आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो अमेरिका फर्स्ट, वो उनके हिम्मत है कि जो अमेरिका का जो हित होगा उसके लिए वो किसी भी सीमा तक को जा सकते हैं, और उसके अनुसार वो निर्णय लेने में, कड़े से कड़े निर्णय लेने में वो हिचक नहीं रहे हैं। वो बांग्लादेश में जिस प्रकार राजनीतिक उथल पुथल हुआ है,
वर्तमान हालातों को देखते हुए आपकी नज़र क्या कहती है, क्या है बांग्लादेश का भविष्य? निश्चित रूप से बांग्लादेश में एक प्रजातांत्रिक एक सरकार थी, भारत के साथ उसके बड़े अच्छे संबंध थे। अचानक उस तरह से शेख हसीना को एकदम से सरकार गिरा देना और ये कट्टरवादी जो मूवमेंट जो बांग्लादेश में हुआ है, अपने अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ भी बहुत अत्याचार हुआ है। वहाँ भी बस अस्थिरता का माहौल है, सैनिक शासन या इस तरह से डिक्टेटरशिप ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकती है। अब बांग्लादेश को पुनः प्रजातांत्रिक स्वरूप में आना पड़ेगा, ऐसा आभास मुझे हो रहा है। यूक्रेन के चलते बताया जाता है कि जो भी नाटो देश का एक संगठन रहा उसमें दरार आ गई है। नहीं, अभी इस तरह से नहीं है कि नाटो देश में दरार आ गई, लेकिन अभी जो यूक्रेन के राष्ट्रपति और ट्रंप के बीच में जो व्हाइट हाउस में जो गहमागहमी हुई है, उसके कारण निश्चित रूप से थोड़ा सा एक नाटो में एक प्रभावित हुआ है। नाटो के कंट्री के साथ भी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की मीटिंग हुई है, जो जर्मनी, फ्रांस और इन सब कंट्रियों के साथ, और मैं समझता हूँ कि ये आने वाले समय में सारी स्थितियाँ अच्छी तरह से सुधर जाएगी और सब अच्छा होगा, ऐसा मेरा मानना है। ट्रंप और जेलेंस्की का जो टकराव है विश्व में कहीं कुछ नया गुल तो नहीं खिला देगा? नहीं, निश्चित रूप से नहीं खिलाएगा। ट्रंप अब क्या है कि ट्रंप अमेरिका यदि कहीं से कुछ भी यदि करता है तो जो अमेरिका उसको उसके एवज में उसको क्या मिलेगा उसको भी अब साथ में ध्यान में दे रहा है। वो जो फ्री में जो करने का था वो अमेरिका उस स्थिति में नहीं है। अभी जैसे पनामा कैनाल है, उसमें जो चाइनीज़ कंपनी ने उसको ले रखा है, उसका जो जहाज़ का जो अंदर जाती है, और अमेरिका पर हाईएस्ट उस पर टैरिफ लगाए हुए हैं, उसको ट्रंप कम करना चाहता है। और ऐसे अनेक मुद्दे हैं। यूक्रेन के मुद्दे पर जितना हथियारों की सप्लाई हुई बाइडेन गवर्नमेंट में, तो उसके एवज में वो जितना चाहता है कि उसको उतना आर्थिक भरपाई यूक्रेन भी करे, और इसलिए ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं। जिस प्रकार अभी ताज़ा तरीन खबरें बता रहे थे कि ट्रंप साहब यूक्रेन से हाथ खींच ले रहे हैं सभी विषयों पे, मदद से लेके हथियार सप्लाई से लेके, तो आखिर ये जो यूक्रेन युद्ध है वो किस दिशा में जाएगा? नहीं, वो अमेरिका की स्ट्रेटेजी है, और मैं समझता हूँ अमेरिका के हित में भी है, दुनिया के हित में है कि यूक्रेन में शांति हो। रूस भी अपने सैनिकों को वापस ले। यूक्रेन को बहुत नुकसान हो चुका है। यूक्रेन को समय अपने पैरों पे खड़े होने में बहुत लंबा समय लगेगा, और मैं समझता हूँ कि अमेरिका उसी दिशा में काम कर रहा है कि शांति से सारी चीज़ें निपट जाए, ऐसा लगता है मुझे। ट्रंप और जेलेंस्की का जो नोक झुक हुआ है, इसका रसिया को बताते काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है, और काफ़ी अब आगे बढ़ के रसिया काम कर रहा है, हमले कर रहा है। नहीं, वैसे नोकझोंक हुई है, और रसिया भी जानता है अच्छी तरह से कि वो अब यूक्रेन में वो समय नहीं है पहले का कि वो इस तरह से वो करे, तो उसको कहीं ना कहीं से रसिया को भी शांत होना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। यूक्रेन में क्या खनिज, जो बहुमूल्य खनिज वहाँ संपदा है, वो क्या विवाद का मुद्दा बन गई है क्या? नहीं, निश्चित रूप से अमेरिका को ऐसा लगता है कि उसने करोड़ों अरबों डॉलर्स के आर्म सप्लाई यूक्रेन युद्ध में उसने की थी, सहायता की थी, और ट्रंप जो है अब चाहता है कि उसकी वापसी ये खनिज के रूप में उसको वापस प्राप्त हो। अब ये नेगोशिएशन चल रहा है, बातचीत टेबल पर चल रही है, और कुछ ना कुछ उसके नतीजे सामने आएंगे। जेलेंस्की खनिज समझौता करने को तैयार है, लेकिन उनका ये कहना कि हमें सुरक्षा की गारंटी मिले, तो इसमें वो गलत क्या कह रहे हैं? नहीं, निश्चित तौर पर जेलेंस्की जो है नाटो के अनेक कंट्रियों के बीच में वो चर्चा भी हो रही है, और अमेरिका को भी इस संबंध में विचार करने की आवश्यकता, और निश्चित रूप से कहीं ना चीज़ सामने आएगी और सब चीज़ें अच्छे ढंग से निपटेगी, ऐसा मुझे लगता है। तो आपने देखा कि जिस अमेरिका की बात हम खबरों में सुनते थे, उसका बारीक से बारीक परिचर्चा के माध्यम से पटेल साहब ने वो बात आप तक पहुंचाने की कोशिश की।